हेलो। हमारा टॉपिक है न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी पावर सिस्टम डिज़ाइन का, जहाँ कभी हम उसकी बात करते हैं कि उस सिस्टम की परफॉर्मेंस किस तरीके की होने वाली है। तो जब आप बात करते हो परफॉर्मेंस की, तब हम तीन चीज़ों पे इस पैरामीटर वहाँ पर लेकर चलते हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट पैरामीटर, दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ द पावर सिस्टम और तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम। तो इन्हीं तीनों के बेसिस पे आप उस पावर सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसको न्यूट्रल ग्राउंडिंग के एस्पेक्ट में देखते हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी है, तब आपको न्यूट्रल ग्राउंडिंग करनी बहुत ही नेसेसरी होती है। अदरवाइज आप जो थ्री फेज सिस्टम है उसको विदाउट ग्राउंडिंग भी चला सकते हैं, विदाउट न्यूट्रल ग्राउंडिंग भी आप उसको रन कर सकते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे? न्यूट्रल ग्राउंडिंग के फ़ायदे क्या होंगे? ये कुछ इसके मेन एडवांटेजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं सामने। फर्स्ट है वोल्टेज ऑफ फेज आर लिमिटेड टू द लाइन टू द ग्राउंड ऑफ वोल्टेज। हम क्या करते हैं, इस न्यूट्रल ग्राउंडिंग की वजह से जो पर फेज वोल्टेज है वो लाइन टू ग्राउंड मींस अगर किसी समय ऐसा हो जाता है, कोई फॉल्ट हो गया लाइन टू ग्राउंड, तब वो वोल्टेज की वैल्यू लिमिटेड अमाउंट में ही रह जाती है। जो आपके हेल्दी फेजेस हैं वो भी लिमिट में ही अकर करते हैं, अदरवाइज वो ओवर वोल्टेज जाएंगे, जिससे कि आपके सामने सेफ्टी, शॉर्ट सर्किट और स्टेबिलिटी का या प्रोटेक्शन का एक मैटर खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सर्ज वोल्टेज ड्यू टू आर्किंग ग्राउंड इज एलिमिनेटेड। जो आपके पास सर्ज वोल्टेज आती हैं आर्किंग ग्राउंड की वजह से, अगर ग्राउंड की वजह से आर्क हो गया, आर्क प्रोड्यूस हो गया और उसकी वजह से वोल्टेज का सर्ज प्रोड्यूस हो गया, सर्ज आप पहले पढ़ चुके हैं, तो उसको आप इस मेथड से एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है अगर कभी लाइटनिंग डिस्चार्ज हो जाता है, जो नेचुरल लाइटनिंग होती है, उसकी वजह से आपके सिस्टम के ऊपर अगर ओवर वोल्टेज फिनोमिना कुछ होने वाला है, तो उसको आप न्यूट्रल ग्राउंडिंग की मदद से एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको आप अपने सिस्टम को उस ओवर वोल्टेज होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स ग्रेटर सेफ्टी टू द पर्सनल एंड इक्विपमेंट। जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी और वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, ऑपरेटर्स हैं लोग, उन सब की सेफ्टी भी न्यूट्रल ग्राउंडिंग की मदद से बना के रखी जाती है। ग्राउंडिंग जो है आपके वो हमेशा नहीं काम आ रही है, वो उसी समय काम आ रही है जब आपके पास कोई फॉल्ट हो जा रहा है, वेदर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कोई हो रहा है, या आपके पास कोई सर्ज आ रहा है, या आपके सिस्टम के ऊपर ओवर वोल्टेज हो रहा है ड्यू टू लाउड लाइटनिंग। उन सारे केसेस में आदमी को भी बचाएगा और आपके उस सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब की सेफ्टी भी आप मेंटेन करके रखोगे। इट प्रोवाइड्स इम्प्रूव्ड सर्विस रिलायबिलिटी। आप जानते हैं रिलायबिलिटी क्या होता है? ये आपके पास एक फैक्टर है, मींस ये एक ऐसा फैक्टर है जो आपके सिस्टम के फेलियर के चांस कम कर रहा है। तो अगर आप न्यूट्रल ग्राउंडिंग करके रखते हो तो आपके सिस्टम की रिलायबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज हो जाती है। और इसके कुछ और फ़ायदे हैं। अगर आप इस सिस्टम की न्यूट्रल ग्राउंडिंग करके रखते हो, तो अब आप जो फर्दर उस सिस्टम में जो बहुत सारे रिलेज आप लगा सकते हो। आप वहाँ पे कुछ इस तरीके के इक्विपमेंट्स लगा सकते हो जो सेंसिटिव प्रोटेक्टिव रिलेज हो गई, या आपके पास कोई अदर सर्किट ब्रेकर्स हो गई, जो कि उन सेंसिटिव क्या है कि वो अगर ओवर वोल्टेज हो जाती है तो वो अपने आप वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी भी आप सेफ्टी आप यहाँ पर बना के रख रहे हो। हम क्या करते हैं, ये जब आप न्यूट्रल ग्राउंडिंग कर ले रहे हो किसी भी मीडियम से, हमारे पास कुछ अलग अलग इसके तरीके होते हैं। तो आप जो कुछ छोटे मोटे फॉल्ट्स होते हैं वो अपने आप ही ओवरकम हो जाते हैं। तो इन सारे फॉल्ट्स की ओवरकम होने की वजह से आप कह सकते हो कि जो ओवरऑल कॉस्ट होती है इक्विपमेंट की किसी भी वोल्टेज की क्लास के लिए, वो घट जाती है, अगर आप एक अनग्राउंडेड सिस्टम को कंपेयर करें एक ग्राउंडेड सिस्टम के साथ। नेक्स्ट है आपके पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग। क्या क्या आपके पास इसके टाइप हो सकते हैं? ये फर्स्ट है आपके पास इफेक्टिव ग्राउंडिंग, या इसको सॉलिड ग्राउंडिंग पहले कहा जाता था।
लेकिन IEEE कन्वेंशन की वजह से अब हम इसको इफेक्टिव ग्राउंडिंग ही कहते हैं। दूसरा हमारे पास रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग। इसमें आप क्या करते हो, जो न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है आपके सिस्टम के रिएक्टेंस से कुछ ज़्यादा होती है। तीसरा आपके पास रिएक्टेंस ग्राउंडिंग। रिएक्टेंस मीन्स आप एक कॉइल यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। चौथा है हमारे पास जिगजैग ट्रांसफार्मर या वोल्टेज ट्रांसफार्मर ग्राउंडिंग। जिगजैग ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप इस तरीके से ट्रांसफार्मर लगाते हो कि इसमें जो आपकी वाइंडिंग है वो वाइंडिंग दोनों ही साइड में जो एक डिफरेंशियल की तरीके से काम करती है, यानी कि वो सब ओवरऑल जो आपके पास वहाँ पर फ्लक्स जनरेट होगा वो मिनिमम होता है, या आप कह सकते हो नेग्लिजिबल फ्लक्स वहाँ पर जनरेट होता है। सब्ट्रैक्टिव वाइंडिंग लगाई जाती है। या अगर आपके पास जिगजैग ट्रांसफार्मर नहीं है तो भी आप वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मदद से ग्राउंडिंग कर सकते हो। यहाँ पर ये ध्यान देना देना होता है कि जो आपके पास जनरली ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड में, वो स्टार टू डेल्टा होते हैं, या डेल्टा टू स्टार आप कह सकते हैं उसको। तो इसकी जो डेल्टा वाइंडिंग होती है उसको आप अनलोडेड रखते हो, और स्टार का जो न्यूट्रल पॉइंट है उसको आप ग्राउंड कर देते हो। ये सारे टॉपिक्स पे मैंने अलग अलग भी आपको वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, उनका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसकी मदद से डिटेल वहाँ पर पढ़ सकते हो।